दोस्तों DSSB अध्यापक भर्ती पीजीटी और पीजीटी के लिए हम लोग सामान्य ज्ञान के मॉडल पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है, 5वां कंप्लीट करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने ये वीडियो ना देखे हो तो ज़रूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में 20 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के और 20 प्रश्न होंगे सामान्य हिंदी के, जो पेपर फर्स्ट के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर है। गुरु नानक जी ने लंगर की परंपरा आरंभ की थी। दोस्तों सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक जी ने ही की थी। वह सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने सिख के प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की और लंगर परंपरा की व्यवस्था भी की थी। और दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद। इनको हम लोग लहना के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने दूसरे गुरु के नाम से इनको जाना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर है तीसरा, तो 63 63 में है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश। दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत के अंतर्गत लागू की गई थी और भारत के कुल भूमि का 30% भूभाग पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था से तात्पर्य है जागीर या गांव से होता है। इसमें राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक गांव के साथ स्थापित की जाती थी। ये कृषकों के साथ नहीं होती थी बल्कि पूरे गांव के साथ होती थी। और इसको हाल्ट मैकेंजी ने इसकी स्थापना की थी। हाल्ट मैकेंजी को ही इसका जन्मदाता माना जाता है। और ये 1819 के प्रतिवेदन में इसकी व्यवस्था का उल्लेख किया गया था, जो कि लागू किया गया था इसे 1822 से। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कई बार क्वेश्चन आया है। तो स्वर्ण सिंह समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत के उच्च दोस्तों ये जो स्वर्ण सिंह समिति है ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सुझाव दिया गया था। 65 नंबर है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? 65 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन फातिमा बीबी सही आंसर हो जाएगा। 65 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 66 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, 14वां अनुच्छेद। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। इसका क्षेत्रफल है 22 लाख वर्ग किलोमीटर। 68 में है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुंडी को पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। भारत के केरल राज्य में है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, इसकी टोटल ऊंचाई है। आगे क्वेश्चन है 69, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चाइना का है। क्वेश्चन नंबर 70, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 70वें का सही आंसर हो जाएगा 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई थी। दोस्तों इसकी शुरुआत किसानों को उनकी ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना, साथ ही आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायता क्रियाकलापों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करना से रिलेटेड या संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 71 है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है। 71 का सही आंसर हो जाएगा 382। 72 है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? 72 इसमें आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 72 का डी ऑप्शन राइट आंसर है। 73 है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? इसे हम लोग खारा जल कहते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं की अधिकता के कारण
ये झाग नहीं बनता है इसमें। 74 में अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब की स्थापित किया जाता है। 75 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो 75 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा चेंज होती है। 76 में खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे दो पदार्थ कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी और साइनाइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना को जागृत करना। 78 है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? 78 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मणिपुर में। दोस्तों, ये भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है, यहाँ खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विद्यालय है। आगे क्वेश्चन नंबर 79 है, नौ सैनिक अभ्यास वरुण 2021 भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया था? तो ये संपन्न किया गया था फ्रांस के साथ। 80 नंबर क्वेश्चन, नसीम अल बहार सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ संपन्न किया है? तो ओमान के साथ ये संपन्न हुआ है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे हिंदी के, जनरल हिंदी के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी, सभी के लिए है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अघोष वर्ण कौन सा है? पहले का सही आंसर हो जाएगा सा अघोष वर्ण है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए है, उत्तम पुरुष है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है क्योंकि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, और क्वेश्चन किया जाए क्या लिख रहा है तो जवाब में पत्र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा भर्तृ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक है? तो मुझसे को बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। तो 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें अपादान कारक है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। 6वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पत्ता और पत्र, इसका राइट आंसर है। 8वें नंबर में आगमन में उपसर्ग बताना है आपको 7वें में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें में उद्यम का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलस्य। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। जो अनुपयुक्त है तो 9वें का बी ऑप्शन हो जाएगा, यही अनुपयुक्त है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धात्री की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो अबला राइट आंसर हो जाएगा। जो अपने स्थान या स्थिति को से अलग ना किया जा सके, तो ये 11वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन अच्युत है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, यदि आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो ए गुण स्वर संधि कहलाती है, सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का पहला 13 में क्वेश्चन पूछा गया है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मुझे आज खाने का मन नहीं होती, तो इसमें अशुद्ध अंश का स्पष्ट करना है आपको। तो इसमें मन नहीं होती इसमें दिया हुआ है, ये होती नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर होगा 15, आनाकानी करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा टाल मटोल करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनाकानी करने का मतलब टाल मटोल करना।
16 नंबर है थोथा चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ चयन करना है। 16 का सही आंसर है दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टोटल क्वेश्चन आते हैं 20 और 4 क्वेश्चन है पैसेज के, तो पैसेज आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है और ये सामान्य ज्ञान के और हिंदी के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने 5वां प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिया है और इसके पहले वाले अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें ज़रूर देखें। साथ ही ऑफिशियली पेपर DSSB का जो PGT का 2024 में हुआ है एक पेपर, उसका ओरिजिनल पेपर ऑफिशियली पेपर उसका प्लेलिस्ट बनी है, उसी में आप ज़रूर देखें, पेपर पैटर्न आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।